Good evening, everyone. I welcome you all to the second session for the Pre-Vibrant Gujarat 2024 series. This session will discuss about exploring the factors, focus sectors on agro and food processing. It gives me a pleasure to introduce our speaker for today, Mr. Ankit Majmudar. Mr. Majmudar is the founder of the Global Business Solutions. He assists his clients to explore more global opportunities by providing international business consulting to startups and MSMEs for selecting markets, finding buyers and suppliers, and executing all the exports and imports activities. Mr. Ankit has traveled to more than 20 countries across Europe, South America, Africa, and Southeast Asia, and he has managed the international trade fair and exhibitions in several countries for various institutes. Mr. Ankit has an hand-on experience in managing business through B2C and B2B models. His expertise lies in developing and managing the ecosystem for pre-shipments and post-shipments export activities. He is associated with Ahmedabad Management Association, AMA, MSME, IIIEM, and other institutes to train and mentors entrepreneurs in international business. Mr. Ankit is also associated with MBA Institute, Gujarat Technology Institute, as a guest faculty for delivering sessions on international business. He also holds Masters of Commerce, MCOM, and MBA Marketing degree as well. So I would now like to felicitate him on behalf of AMA. Thank you. Thanks. Thank you very much. Thank you. अजय भाई, माइक चाले चलो। आज हम लोग मिले हैं प्री वाइब्रेंट की जो सीरीज जो बताई है, हम लोग उस पर गौर करेंगे कि कौन से फोकस सेक्टर्स है वाइब्रेंट के, और एग्रो और एलिड एक्टिविटीज, एग्रो प्रोडक्ट्स, प्रोसेस प्रोडक्ट्स पे कैसे हम लोग को आगे जाएंगे और एक्सपोर्ट्स कैसे उसमें से कर सकते हैं। तो व्हाट पोटेंशियल इट हैज़, तो हम लोग उसको 2-3 सेक्शन में बांटेंगे। फर्स्ट मैं आपको डेटा यहाँ पे बताऊंगा सो डैट आप एक्वेंटेड हो जाओ कि क्या पोटेंशियल है इंडिया से, ओवरऑल मार्केट कैसा है, फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फूड में तफावत क्या है, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, उस पर थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा मार्केट को समझेंगे कि मार्केट का डेटा कहाँ से मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप प्रोसेस फूड्स में अगर आप मीट हैं या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसका मेजर मार्केट इंडिया से कौन से कंट्रीज हैं, वो कहाँ से मिलेगा। सो अपेडा की वेबसाइट है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और कौन से हेल्पिंग हैंड है गवर्नमेंट के, कौन सी गवर्नमेंट की जो 2-3 एजेंसीज हैं जो आप लोगों को, हम एक्सपोर्टर्स को हेल्प करती है टू गेट इनटू द एक्सपोर्ट्स एंड टू एक्सपोर्ट दोज प्रोडक्ट्स स्मूथली एंड इफेक्टिवली। उसके पे बात करके हम लोग लास्टली ये बात करेंगे कि ये सब तो डेटा हो गया, मार्केट सिलेक्शन, मार्केट एनालिसिस हो गया, बायर्स कहाँ से मिलेंगे। तो करीबन 8-9 तरीके हैं बायर्स ढूंढने के, मैं थोड़ा उसका स्नैपशॉट यहाँ पे बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ऑफ आइडिया रहेगा कि किस हिसाब से आपको बायर मिल सकते हैं। वी वोंट बी गोइंग इनटू दोस डिटेल्स क्योंकि गेटिंग बायर्स इज इटसेल्फ इज 3 आवर्स 4 आवर्स सेशन, तो उसका तो ज़्यादा ये नहीं है अपने पास गुंजाइश, लेकिन मैं आपको ब्रीफ उसका कर दूंगा। राइट, सो लेट अस गो टू दी वाइब्रेंट गुजरात के 8 फोकस्ड एरियाज कौन से हैं जहां पे हम लोग ये रोज पढ़ते रहते हैं। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, FDI आ रहा है, MOUs साइन हो रहे हैं, कौन से सेक्टर्स, कौन से सब सेक्टर्स में हो रहे हैं। तो ये 8 सेक्टर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने प्रीडोमिनेंटली रखा है कि इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें करना है। अब ये स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टेड सेक्टर्स है, ऐसे ही नहीं उसको एवं रख दिया कि यार मेरी ख्वाहिश है मैंने ये सेक्टर रख दिया। डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल व्हाट गुजरात हैव इन वेरियस प्रोडक्ट्स कैटेगरी, नंबर 1, प्लस एक्सपोर्ट पोटेंशियल बाहर के मुल्कों में इंडिया से कितनी है, वो सब देख के ये 8 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। सो एग्रो इज फर्स्ट, इसलिए हम लोग ये सीरीज ले रहे हैं। मे बी शायद इन नेक्स्ट कमिंग वीक्स हम लोग 8 कवर करेंगे। सो सेरामिक्स है जो मोरबी में वन ऑफ द लार्जेस्ट सेरामिक्स का हब है इंडिया में। जेम्स एंड ज्वेलरी बिकॉज सूरत है, तो गुजरात में जो भी ज़्यादा अपना फॉर्टे रहा है, अपना जो कोर कॉम्पिटेंस स्टेट का रहा है, वही इंडस्ट्री स्मार्टली सिलेक्ट की है। दैट इवन इंक्लूड्स फार्मास्यूटिकल, दैट ऑल्सो पोर्ट्स एंड मैरीटाइम, टेक्सटाइल्स, गारमेंट एंड अपैरल। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये सब सेक्टर्स में तो गुजरात का वर्ल्ड वाइड और कंट्री वाइड दबदबा रहा ही है। So that's the reason why they have selected this industry as such. So let us talk about first one, which is agro and food processing.
विल गिव द ब्रीफ डेटा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार ये प्रोडक्ट, ये सेक्टर जो सिलेक्ट किया है उसकी अहमियत क्या है, राइट। सो देखें, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, पल्सेस, मिल्क, टी, कैश्यू, जूट। दुनिया में करीबन 125-130 किस्म की स्पाइसेस अवेलेबल है, उसमें से 75 स्पाइसेस आर अवेलेबल इन इंडिया। सो नाउ यू कैन इमेजिन के पोटेंशियल कितना है, राइट। वी आर परहैप्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इवन द एक्सपोर्टर ऑफ मेनी ऑफ द स्पाइसेस इंक्लूडिंग टर्मरिक। तो टर्मरिक की एक सेशन हमने रखा था 1 घंटे का, बिकॉज इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड्स। ऑल्सो लीडर इन मैंगो, बनाना, गुआ, ये सब में हम लोग फर्स्ट हैं, नॉट सेकंड और थर्ड। सपोता इज योर चीकू बेसिकली, पोमेग्रेनेट, आंवला, पपाया। देखिए 18.3% शेयर ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिट सेक्टर इन टोटल इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में अगर 100 रुपए की इकोनॉमी फिलहाल है, उसमें से 18% आता है एग्रो और प्रोसेस फूड्स का। ये इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए सरकार चाहती है कि इस पे फोकस करें हम लोग। सेकंड इज 12% शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर 10 लोग कहीं पे एम्प्लॉय हैं पूरे इंडिया में, सो 2 आर नेसेसरी इन दिस सेक्टर। थोड़े और डेटा, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट 22 और 23 में हुआ था करीबन 13,000 करोड़। मेजर डेस्टिनेशन मैंने आपको यहीं पे दे दिया है, यू कैन टेक ए स्नैपशॉट। यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया हो गया, नेदरलैंड, श्रीलंका, यूएई, कतर, ओमान, इराक, टॉप 10 कंट्रीज जहां पे आपके फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहां पे जाते हैं। सो यू नीड नॉट फाइंड मार्केट कि वेयर माय मार्केट लाइज, इज ऑलरेडी हियर। सेकंडली, प्रोसेस फूड्स एंड वेजिटेबल्स आप देखोगे तो 18,000 करोड़ का है। नाउ माय पॉइंट इज, जब भी आप फ्रेश और रॉ वेजिटेबल्स जब बेचते हो, उसकी एक लिमिटेशन है, बिकॉज यू आर नॉट एडिंग वैल्यू एज सच। जो फार्म से आया उस पर बिना कुछ प्रोसेस किए आपने उसको दे दिया, और इसलिए उसका एक्सपोर्ट इज ओनली 13,000 करोड़। जब वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कुछ प्रोसेसिंग करता हूं, देन इट गिव्स मी एन एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ 18,000 CR। इसलिए सरकार बोलती है कि आप लोग मैंगो करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज्यादा आप मैंगो पल्प में आए, उससे ज्यादा मैंगो स्क्वाश में आए, मैंगो जूस में आए। मैंगो एक्सपोर्ट करोगे 2 महीने तुम्हारा सेल्स होगा, ये पल्प स्क्वाश जूस करोगे तो 12 महीने एक्सपोर्ट कर पाओगे, एंड योर मार्केट विल बी ओपन फॉर ऑल डेस्टिनेशंस। दैट इज द लॉजिक, क्योंकि तुम उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हो, प्रिजर्वेटिव्स डाल के लिमिटेड में तुम्हारा जो सर्टिफिकेशंस लेके तुम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए इसका मार्केट अलग हो गया। देखो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूएस नहीं जाएगा, क्यों? द लॉजिक इज डिस्टेंस। यहां से मुझे टेक्सास भेजना, इट टेक्स 35 डेज। मुझे यहां पे बाल्टीमोर भेजना, इट टेक्स 37 डेज। फ्रेश फ्रूट्स कहां से रहेंगे? भले ही मैं उसको रेफ्रिजरेटर कंटेनर में डालूंगा तो भी नहीं रहेंगे, इसलिए यहां पे यूएस कैन नॉट बी योर मार्केट। देन विच आर योर मार्केट्स? जब भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करोगे, आपके मार्केट आजू बाजू में ही मिलेंगे। आप कौन सी भी मेहनत कर लो, कौन सा भी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग कर लो, आपके मार्केट आजू बाजू से निकलेंगे ही नहीं ज्यादा। इसलिए यहां पे जब गौर करेंगे, बांग्लादेश, यूएई, नेपाल, मलेशिया, नेदरलैंड बाय एयर, श्रीलंका 1 दिन, यूके तुम्हारा बाय एयर, कतर 4 दिन, ओमान 4 दिन, इराक 5 दिन, नेपाल सेम डे, मलेशिया क्लैंगपॉट, कुआलालंपुर 6 days। इट कैनॉट बी ब्राजील, इट कैनॉट बी एनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, इसीलिए उसके लिमिटेशन है। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स आप पूछ सकते हो आफ्टर आई कंप्लीट माय सेशन, और रखेंगे हमने वो पोर्शन रखा ही, करेक्ट। तो इसलिए जब प्रोसेस चीज आती है तो सीधा यहाँ पे 5,000 करोड़ का टर्नओवर एक्सपोर्ट का बढ़ गया। अब इससे भी एक हार्ड हिटिंग पॉइंट है, टोटल प्रोसेस फूड्स विच इंक्लूड्स योर रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व एंड रेडी टू ईट फूड, 59,600 करोड़ का एक्सपोर्ट है इंडिया से। इसलिए ये सेक्टर को नंबर 1 पे रखा है ड्यूरिंग वाइब्रेंट गुजरात। दिस इज द लॉजिक। ये इंडिया से गया है 59,000 करोड़, और कंट्रीब्यूशन देखें कि टोटल एक्सपोर्ट्स मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस फूड्स, प्रोसेस वेजिटेबल्स, अगर 100 रुपए का सब है, उसमें से 20% इज ऑफ प्रोसेस फूड। पल्प, मैंगो स्क्वाश, मैंगो जूस, गार्लिक डिहाइड्रेटेड, महुआ आगे भावनगर क्या क्या महुआ करके छोटी सी जगह है, वहां पे डिहाइड्रेटेड गार्लिक, डिहाइड्रेटेड ओनियन, गार्लिक पाउडर, ओनियन पाउडर,
ये सबकी प्रोसेस जब करते हो, इट हैज इज ओन वैल्यू एडिशन, और इसकी वजह से आपको प्राइस मार्जिन भी बहुत मिलता है। इसलिए टर्मरिक के सेशन में मेरी जब बात हुई थी, यहां पे हमने बताया था कि टर्मरिक रॉ लेने जाते हो पाउडर फॉर्म में 350 रुपए में मिलता है, लेकिन वही टर्मरिक से पेस्ट बना के बेचते हो 4000 रुपए पर किलो में बिकता है। चीज वही है, वैल्यू एडिशन करना सीखना है, और गवर्नमेंट इसलिए हमको मोटिवेट कर रही है, और ये सब वाइब्रेंट गुजरात में ये सब प्लेटफॉर्म्स रख रही है हमारे लिए, सो डेट हम लोग वो पुराने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल माइंडसेट फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से निकल के आगे प्रोसेस फूड की तरफ जाए, क्योंकि दुनिया वहीं पे जाने वाली है। और फूड का तो ये है कि अगर दुनिया में कभी कोई क्राइसिस आने वाला है इन नियर फ्यूचर, इट हैज टू बी फूड, नो अदर प्रोडक्ट्स। ना ऑटोमोबाइल्स पे आएगा, ना कार पे आएगा, ना स्कूटर पे आएगा, लेकिन खाने पे सबसे ज्यादा क्राइसिस आने वाला है। यू आर लुकिंग व्हाट यूरोप इज गोइंग थ्रू, एल नीनो इफेक्ट। इस बार ना ठंड है ना बारिश है, बिकॉज ऑफ एल नीनो इफेक्ट। पैसिफिक समुद्र में कुछ हो रहा है, इसकी इफेक्ट इंडिया तक पहुंची है, और इसलिए हमारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस बार प्रोडक्शन कम हुआ है, और इस बार एक्सपोर्ट भी कम होगा, बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन्स एंड लैक ऑफ रेन्स। The sub-segment of food processing industry can be, of course, it can be fruits, vegetables, poultry, meat, fisheries, food retail, and dairy industry. Milk powder with turmeric powder blend करके बेचो, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल से प्रोडक्ट्स। इंडिया की बात के लिए मैं गुजरात की बात पे आऊंगा कि वाइब्रेंट में इसका अहमियत, इसका महत्व क्या है। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, कैस्टर, फेनेल, क्यूमिन सीड, यहाँ पे उंजा में, महसाणा में, tons of cumin is getting exported. Presence of 52 dairy plants. Amul is the Asia's biggest dairy. We all know that. 30,000 operational food processing units. ये गुजरात की बात कर रहा हूँ, not of India. 340 cold storage, 200 warehouse across 40 locations, 45. 20 एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स। हम लोगों ने SEZ देखे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स देखे, EOUs। यहाँ पे सिर्फ एग्रो के 20 ऐसे पार्क्स हैं। 4 रेडिएशन प्लांट, जहाँ पे रेडिएशन कम किया जाता है, बैक्टीरिया एंड पेस्ट को कंट्रोल में किया जाता है, ऐसे अपने पास यहाँ पे बड़े 4 प्लांट हैं। एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है और 2 मेगा फूड पार्क्स इन सूरत एंड महसाणा। फूड प्रोसेसिंग क्या है? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, प्लांट बेस्ड मीट हो गया, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व। दिस इज द हाईएस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन फ्यूचर। यही सेगमेंट मेरे हिसाब से 25% CAGR से बढ़ रहा है। ह्यूज पोटेंशियल आउट देयर, ह्यूज पोटेंशियल। फ्रोजन फूड्स, मेक इट। अगर नहीं बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्लांट में नहीं कर सकते हो, आउटसोर्स कर लो, क्योंकि ज्यादातर प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर है, दे आर मोर फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिक बिजनेस। एक्सपोर्ट के बारे में काफी कम लोग सोच रहे हैं। यू टाई अप विद देम, मेक सम एग्रीमेंट एंड सेंड दोस प्रोडक्ट्स टू देम। दिस कैन बी वे आउट। बेकरी इंग्रेडिएंट्स, sugar free ice creams, healthy oils. Sector size is estimated is going to grow at 14.6%. लार्जेस्ट स्टेट जो ये सब चीजों में है प्रोसेसिंग फूड में, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र, तमिल एंड गुजरात। 5 स्टेट्स, 30, 31, 29 स्टेट में से 5 स्टेट का सबसे ज्यादा इसमें दबदबा है, और गुजरात इज वन ऑफ इट। एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रोसेसिंग कैन बी डेयरी, ग्रेन, इवन ग्रेन को भी प्रोसेस कर सकते हो, पल्सिस को प्रोसेस कर सकते हो, टू मीट को बेकरी एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग कर सकते हो। कमोडिटी प्रोफाइल ये बना के दे दिया है, कहां पे क्या मिलेगा, कहीं पे कुछ वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं है। ग्राउंडनट चाहिए, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर। अच्छा, उसका ग्राउंडनट का प्रोसेसिंग चाहिए, गो टू राजकोट एंड जूनागढ़, और कहीं पे नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, बट काफी कम पैमाने पे। यहाँ पे जाओगे, काफी बड़ी तादाद में चीजें मिलेंगी, काफी बड़े लोग वहां पे मिल सकते हैं आपको। वहां पे आपका बल्क बिजनेस भी हो सकता है, एंड यू कैन हैव ए बिगर टाई अप्स। इसलिए स्पेसिफिकली प्रोसेसिंग कहां पे है वो लिखा है, ये ग्रो कहां पे हो रहा है वो लिखा है। डू डिफरेंट थिंग। मैंगो तलाला में होता है, डिफरेंट स्टोरी। मैंगो पल्प कहां बनता है, मे बी महसाणा, वी डोंट नो। तो इसलिए इंफॉर्मेशन दी है, सो दैट वी गेट इन टच विद दोस लोकेशन, रीजन, एंड देन डू सम बिजनेस। सिसम, भावनगर, अमरेली, कहां प्रोसेसिंग? भावनगर, अमरेली, अहमदाबाद, महसाणा। सो अहमदाबाद में हो, सीसम का कर सकते हो। आपको लगता है सीसम तो यार भावनगर में मिलेगा, नहीं। अगर प्रोसेसिंग करना है तो अहमदाबाद इज बेस्ट प्लेस टू गेट इट प्रोसेस। कैस्टर, बनासकांठा, वडोदरा। राइस,
सब जगह होता है, प्रोसेसिंग सिर्फ नवसारी और अहमदाबाद में होता है। पल्सिस सब जगह होता है, वडोदरा में उसका मेन हब है जहां पे वो प्रोसेस होता है। क्यूमिन सीड सेम एज महसाणा, इसबगुल, बनासकांठा, महसाणा, अगेन महसाणा। बनाना, मैंगो, चीकू, पोटैटो, यहाँ का इन अभी दे आर नॉट येट लिस्टेड और फोकस कि कहाँ पे ये बन रहा है, बट देन ओनियन गार्लिक फॉर श्योर भावनगर महुआ। You can take a snapshot of this as well. Commodity profile, helping hands. अभी ये सब डेटा हमने देखा, हमें एक्सपोर्ट करना है, हमारे लिए हेल्प करने के लिए कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो नियुक्त की है सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए, वो भी सिर्फ एग्रो और प्रोसेसिंग फूड के लिए एक्सक्लूसिवली। वन इज अपेडा। मैं आपको इसकी वेबसाइट अभी ओपन करके दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन है। मोस्ट ऑफ यू गाइस माइट हैव गॉन थ्रू द वेबसाइट। मैं थोड़ा डिटेलिंग में जाके आपको 10 मिनट आई विल स्पेंड ऑन दैट वेबसाइट एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज उस वेबसाइट के जरिए फ्रीली अवेलेबल है। You need not spend a single rupee and you get lot of countries data, import duties data on that website. तो मेरा काम ये है आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वही आप तक पहुंचानी एक अपनी एक कोशिश है एएमए की, राइट। सो अपेडा इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी मेरा एक सेशन था 2 से 5, वहाँ मैंने हमें बताया कि गवर्नमेंट ने 27 एजेंसीज ऐसे नियुक्त की हैं जिसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बोलती है। दे आर फॉर एक्सपोर्टर्स, इंफॉर्मेशन देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, नई नई स्कीम्स लॉन्च करते हैं, वो एक्सपोर्टर्स के लिए बनी है। 9 कमोडिटीज बोर्ड है, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, रबर बोर्ड, स्पाइसिस बोर्ड, कॉयर बोर्ड, जूट बोर्ड, कोकोनट बोर्ड, ये सब बोर्ड्स हैं। तो आपके जो प्रोडक्ट अगर उस सेक्टर से अगर आप ताल्लुकात रखते हो तो वहाँ पे जाए, उनसे इंफॉर्मेशन मांगे कि सर मैंने ये मैंने प्रोसेस पल्प बनाया है, मैंने बना दिया, मुझे आता है, मैंने बनाया, मैं मास्टर ही मेरी प्रोडक्शन में, मुझे साहब ये बताओ कि मुझे ये यूएस में एक्सपोर्ट करना है। अब यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ के इंपोर्टर जो मेरे से लेगा उसको कौन सा सर्टिफिकेशन लगेगा, वी डोंट नो। हम तो डोमेस्टिक में करते हैं भाई, अपने को नहीं पता, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग सर्टिफिकेशन है। यूएस में यूएसएफडी है, यूरोप में जीएमपी है। अगर कॉन्फेक्शनरीज बेच रहे हो, पोल्ट्री बेच रहे हो मिडल ईस्ट गल्फ में कहीं पे, तो हलाल इज मैंडेटरी। सो मोटा मोटा आइडिया है, लेकिन बाकी अगर आइडिया नहीं है तो इससे पूछो अपेडा से ये कहाँ पे भेजूं, मुझे वो गोपाल का चवाणा भेजना है, तो अच्छा यूएस में कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, अच्छा ये लगेगा, अच्छा कौन देगा, ये लोग देंगे, उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, ये आएगी, कितना दिन लगेगा, इतना, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इतने, सैंपल चाहिए होंगे, ये सब इंफॉर्मेशन के लिए अपेडाइज है। जब कहीं भी आपको बाहर के मुल्क में ट्रेड फेयर एग्जीबिशन कहीं पे करना है, अपेडा विल हेल्प यू, not only help you to provide information, they also give financial assistance in the form of reimbursement। 5 लाख का ये स्टॉल है, 10 बाय 10 का, आपको 2.5 लाख में मिलेगा क्योंकि आप उसके मेंबर हो। इसलिए जब भी एग्रो प्रोडक्ट्स, प्रोसेस फूड, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब प्रोडक्ट्स में अगर आप डील करते हो तो अपेडा की मेंबरशिप लेना एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अपेडा ऑल्सो इंक्लूड हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फूल हार जो होते हैं वो उसके अंदर भी आ जाता है। इवन सीड्स इसके अंदर आ जाता है, स्पाइसेस नहीं आता है क्योंकि स्पाइसेस का एक्सक्लूसिव बोर्ड है स्पाइसेस बोर्ड, तो वहां पे जाएंगे। लेकिन एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए सब बंदे इसी पे डिपेंड है, राइट। मैं अभी उसकी वेबसाइट भी आपको बताता हूँ, लेकिन मैंने आपको लिए एक किया है कि आप इसको कांटेक्ट यहाँ से कर सकते हो। ये अहमदाबाद में इसका है, ये इसका ईमेल आईडी है, आप इसमें ईमेल आईडी लगा के पूछ लो। मेंबरशिप के लिए पूछना है, मेंबरशिप के लिए पूछो। अगर आपको पूछना है कोई क्वेरीज हैं पर्टिकुलर रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स या सर्टिफिकेशंस रिक्वायरमेंट क्या है, अगर किसी को ये नहीं पता है कि यार इंडिया का मुझे बेचना है मलेशिया, या मलेशिया के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, कौन बताएगा, दे विल आपको बताएंगे। आ जाओ। अगर यूके के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अच्छा एग्रीमेंट तो हुआ है, वो तो पेपर में पढ़ लिया। लास्ट ईयर 2022 में मई में यूएई के साथ एग्रीमेंट हुआ, नवंबर 22 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट हुआ, वो तो सबको पता है। लेकिन मेरा प्रोडक्ट है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, ये लोग बताएंगे, इज अ ड्यूटी, क्योंकि आप उसके मेंबर हो, राइट। सो ये सब इंफॉर्मेशन आपको अपेडा से रेडिली मिल जाएंगी। और अगर उनकी वेबसाइट में ये नहीं है, यू कैन पुट एन ईमेल अक्रॉस फ्रॉम योर ईमेल आईडी एंड देन यू गेट डिटेल्स। नेवर यूज योर जीमेल। अभी मेरा सेशन अभी 2 से 5 मैंने सबको बताया, डोंट यूज जीमेल, याहू, हॉटमेल, बिकॉज दिस आर फ्री अकाउंट्स जिसकी कोई कदर नहीं है। बाहर के मुल्कों में कहीं भी एक्सपोर्ट करना है, स्टॉप यूजिंग योर जीमेल, ऑलवेज हैव योर कंपनी ईमेल आईडी। इफ योर कंपनी इज XYZ Agro, ankit@xyzagro.com, tushar@xyzagro.com, उस तरह के आप चालू करो, देन यू विल गेट स्टार्ट गेटिंग बेटर रिस्पॉन्स।
वैसे ही एक एजेंसी अभी अभी बनाई है, इसका जन्म ही अभी 1-2 महीने पहले हुआ है, जिसका नाम है इंडेक्स ए। इंडेक्स बी करके आपने नाम सुना हुआ है, विच इज फॉर इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए। इंडेक्स ए इज स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर, जहां पे आपको ये राकेश साहब करके हैं, चेयरमैन है, IAS ऑफिसर लिखा हुआ है बाजू में, और उनका ईमेल आईडी है md@gais.info@. You directly send an email across to them. You ask them, so this is regarding particular मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरी जो स्कीम है, what all assistance you can provide me if I want to export this product. आपको पूरा डिटेलिंग देंगे। इसकी वेबसाइट भी है, लेकिन फिलहाल हम अपेडा देखेंगे क्योंकि वी हैव जस्ट 1 आवर पूरे सेशन में, राइट। तो यू कैन टेक दिस स्नैपशॉट, और मैं अपेडा का वेबसाइट अभी आपको दिखाता हूँ। सो अपेडा की वेबसाइट से जाने से पहले ये देखें, अपेडा स्कीम्स फॉर गुजरात एक्सपोर्टर्स। अपेडा इज अ नेशनल बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशन वाइड अपेडा को बनाया है एजेंसी को। हर स्टेट्स के एक्सपोर्टर्स उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन गुजरात स्पेसिफिक, क्योंकि हम गुजरात में अभी मौजूद है, तो ये फाइनेंशियल टाइप असिस्टेंस ये दे रहे हैं। फिजिबिलिटी स्टडी, सर्वेस। अब ये फिजिबिलिटी स्टडी एग्रीकल्चर में क्या अंकित फिजिबल स्टडी, क्यों? तुमको पपैया रॉ बेचना है तो कुछ नहीं चाहिए, पपैया का प्रोसेसिंग करना है, फिजिबिलिटी नहीं चाहिए क्या? कितना कॉस्ट लगेगा, व्हाट वुड बी दी प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से आपको बैंक से लोन मिलेगा, वो सब करेगा कौन? दे विल हेल्प यू आउट। इसमें असिस्टेंस क्या है, ये रहा 50 to 100% ऑफ कॉस्ट सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 2 लाख से 10 लाख रुपए। अगर मेरे प्रोजेक्ट कॉस्ट मेरा 15 लाख का आता है, मैं कुछ कंडीशंस फुलफिल करता हूं, तो 10 लाख तो मुझे ये लोग दे देंगे। मैं तो बैंक तक जा ही नहीं रहा हूं, ये अपेडा तक जा रहा हूं। बैंक लोन मुझे मिलेगा, कोलेटरल पे मिलेगा, जो मिलेगा वो मिलेगा। दिस इज व्हाट अपेडा इज गोइंग टू ऑफर मी। मिनिमम 2 लाख रुपीज। स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर है तो उनके लिए तो और वो बेंचमार्क ज्यादा है, हो सकता है 4 लाख मिले उनको। वी डोंट। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसी काफी स्कीम्स है, लेकिन गुजरात के लिए ये स्पेसिफिकली 5 है। ऑफ कोर्स आई वोंट बी एबल टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल 5-7 स्कीम्स, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन हाईलाइट बता रहा हूं तो कि यू कैन कोरिलेट के मुझे वहां पे जाके पूछना क्या है, और मुझे ये पूछना है कि ये स्लाइड का फोटो ले लिया हूं, मैं जाऊंगा अपेडा के पास, मिस्टर XYZ ये अवेलेबल है क्या? अच्छा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? ये लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा। मेरी एलिजिबिलिटी क्या है? सर इतना इतना आप करोगे ना तो एलिजिबिलिटी हो जाएगी। सर मेरे पास GST है, IC है, मैं एलिजिबल हूं? नो। MSME नहीं है तो घर आके MSE ले लो, MSME सर्टिफिकेट, उद्योग रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। अनदर इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कहीं पे प्लांट डालना है, डिहाइड्रेटेड ओनियन गार्लिक बनाने वक्त तुमको प्लांट चाहिए, तो मशीन लाने हैं, तो प्रोसेसिंग के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.5 लाख से 5 लाख पर बेनिफिशियरी। अनदर इज स्कीम फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन मार्केट डेवलपमेंट, 40 to 100% सब्जेक्ट कॉस्ट, जो भी आपका कॉस्ट है उसके हिसाब से। स्कीम फॉर पैकेजिंग डेवलपमेंट, एग्रो और प्रोसेसिंग फूड में पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे लेबलिंग लगेगा, आपका मार्किंग लगेगा, आपका प्रोडक्ट का एक्सपायरी, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो सब चीज लगेंगी, क्योंकि खाने की चीज है, जो दोस्त प्रोडक्ट्स आर वेरी सेंसिटिव, राइट। तो वो सब चीज आपको पैकेजिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट्स आपके वैक्यूम पाउच में ही जाएंगे, आप उसको किसी और पैक में नहीं बेच सकते। अब वैक्यूम पाउच इज वेरी कॉस्टली, पैकेजिंग मशीन तुमको डालना है विच इज वेरी कॉस्टली, तो वहां पे आपको 5 लाख तक कॉस्ट दे रही है, लोन दे रही है, बेनिफिट ले लो उसका। अनदर इज प्रमोट क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल, यहां पे भी 2 लाख है क्वालिटी का। अगर मुझे क्वालिटी इंप्रूव करना है तो मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा, ऐसे तो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा। मुझे कुछ चीज को ऑर्गेनिकली करना है तो ऑर्गेनिक हैज इट्स ओन कॉस्ट, तो वो सब चीजों का यहां आपको रिइंबर्समेंट दे सकते हैं या आपको फिर कॉस्ट उसमें आपको कवर कर सकते हैं। दिस आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स। नाउ आई कम टू अपेडा बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो मैंने सिर्फ अपेडा टाइप किया एंड दिस इज द वेबसाइट। काफ़ी लोगों ने ये अगर प्रोडक्ट सेक्टर से आप ताल्लुकात रखते हो तो देखी होंगी आपने। मैं यहाँ पे सीधा जाऊँगा इंडिया एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, यहाँ पे गया, मैंने क्लिक किया। सो यहाँ पे देयर आर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव। सो फॉर एन एग्जांपल मैं रैंडमली फ्रेश ओनियंस क्लिक करता हूँ।
Pardon? હા હું ખસી જાઉં છું, આ ચાલુ થાય એટલે એ ખો નહીં રહ્યા પ્રોસેસ. નેટ ચાલુ નથી અજયભાઈ? ક્લિક કરું તો થતું નથી. મારું કનેક્ટેડ જ છે, મારું તો હોટસ્પોટ છે, પણ આવતું નથી. એ તો બહુ ડલ છે, એ તો નથી આવતું. આ ચેક કરી લઉં. અચ્છા પ્રોસેસ આમાં જ પ્રોબ્લેમ છે કે વેબસાઇટમાં પ્રોબ્લેમ છે ખબર નથી. ના તો બરાબર ટાવર તો બતાવે છે ફૂલ. ઓછું આવે છે. હા થાય છે પણ હવે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये पता नहीं अपेडा की वेबसाइट में कुछ इश्यू लगता है, वो कभी कभी स्लो चलता है. तो स्लाइड्स के बाद में अगर ये मिलता है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ. राइट, दिस इज दी अपेडा स्कीम्स अपकमिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये वाइब्रेंट गुजरात एंड प्री वाइब्रेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये क्या क्या चीज़ आने वाली है वहाँ पे थोड़ा मैंने उसको यहाँ पे ब्रीफली कवर किया है. एग्रो पार्क्स इन राजकोट स्पेसिफिकली एंड इवन बनासकांठा. सी फूड पार्क इन वलसाड, क्योंकि वहाँ पे आपका सी मरीन प्रोडक्ट्स हैं, फिश श्रिम्स हो गया, प्रॉन्स हो गया, तो वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग होगा. उस किस्म की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आएंगी और वहीं से फिर क्योंकि JNPT नवा सेवा पोर्ट पास में पड़ेगा तो लॉजिस्टिकली वहाँ पे आपको इजी रहेगा. दैट्स द रीज़न कि वो लोकेशन क्यों सिलेक्ट किया हुआ है. इंटीग्रेटेड फूड एंड एग्रीकल्चर पार्क अंडर ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, I2U2 करके उसमें किया हुआ है. मोर देन 20 स्पेशलाइज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हमारे पास. BTech के लड़के तो मिल जाते हैं, लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, निरमा है, GLS है, ये सब. एग्रीकल्चर के लोग नहीं मिलते ज़्यादातर, उसकी तकलीफ है. और इसलिए जब तक पढ़े लिखे लोग इसमें आएंगे नहीं, नई टेक्नोलॉजी, नए मशीन्स, नई चीज़ों से हमको वाकिफ कौन कराएगा. सो दैट्स द रीज़न कि गवर्नमेंट बोलती है कि यार सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करें, फिर ये सब चीज़ बढ़ेंगी. जैसे मुझे अगर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में कुछ कमाल करना है तो मैंने सालों पहले IIT किया था. मुझे कुछ मैनेजमेंट में कुछ करना था तो IIMs गवर्नमेंट ने किया था. इसी कंटेक्स्ट में बोलती है कि जब एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड पे जो फोकस है, सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन. इसलिए 20 इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, नॉट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज आ रही है. पेरिशेबल कार्गो कॉम्प्लेक्स, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है, लेकिन उसमें तकलीफ है कि वो उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जल्दी बिगड़ जाती है. तो इसलिए उसका कार्गो कॉम्प्लेक्स आएगा ताकि आपका लॉजिस्टिकली ट्रांसपोर्टेशन वुड बी वेरी इजी, पोर्ट कनेक्शन वुड बी वेरी इजी, टाइम कंजम्पशन वुड बी वेरी लेस कंपैरेटिवली. बनाना पैक हाउस है, पोर्ट बेस्ड एग्रीकल्चर कार्गो हैंडलिंग लॉजिस्टिक्स बिकॉज टू रिड्यूस टाइम एंड डिलीवरी शेड्यूल. वेपर हीट ट्रीटमेंट करके आता है इंटीग्रेटेड पैक हाउस में, उसका एक अलग इन्वेस्टमेंट आ रहा है करके. सो दीज आर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स विच विल हेल्प डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू ऑल द प्रोसेसिंग यूनिट्स. अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि मुझे अगर एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या चीज़ लगनी है. कुछ लोग हैं एक्सपोर्ट्स में ऑलरेडी, उनको सब चीज़ पता है, लेकिन जो नए हैं ये फील्ड से एग्रो में हैं लेकिन एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, तो दिस इज ऑल मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड. नंबर 1 इज GST, IC. मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है जिसको हम एक्सपेंस बोलते हैं. तो GST का कोई एक्सपेंस नहीं है, वो ऑनलाइन कर जाता है, आपका CA करके देगा. IC विल कॉस्ट यू ओनली 500 रुपीज़. अभी 2 से 5 के सेशन में मैं करके आया हूँ, 500 रुपये में मिल जाता है. ये CA से आपको करवा लेना है. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट 3500 रुपीज़ में 2 साल की वैलिडिटी आती है. इट इज अ डिजिटल सिग्नेचर विच यू कैन यूज फॉर ऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड इवन ऑन डोमेस्टिक डॉक्यूमेंट्स. आपको क्लास 3 या क्लास 2 ऑफिसर करके देगा. एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू इट. बैंक करंट अकाउंट नो कॉस्ट. AD कोड इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर करंट बैंक अकाउंट. जहां पे आपने करंट अकाउंट खुलवाया है वहां पे जब आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको बैंक को जाके बताना पड़ेगा इन ईमेल और एन A4 साइज पेपर, सो आई वांट टू एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस फला फला पॉट.
डू इश्यू एंड बैंक एडी कोड ऑफ योर्स, डू शेयर एडी कोड। 14 डिजिट का एडी कोड आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है क्योंकि आप उसके क्लाइंट हो, बट दैट इज मैंडेटरी टू पुट एट पॉट रजिस्ट्रेशन इवन आइस गेट। आपका CHN फॉरवर्डिंग एजेंट को ये देना पड़ेगा। पॉट आइट गेट्स रजिस्ट्रेशन कराना है, 3500 रुपए लगते हैं। मुंद्रा आपका पॉट कनेक्ट होता है तो मुंद्रा से ही कराए, हर पॉट का अलग अलग चार्जेस है। JNPT नावा सेवा का 4000 5000 हो सकता है, लेकिन अहमदाबाद में हो तो नावा सेवा जाने की जरूरत नहीं है, मुंद्रा से ही कनेक्ट कर लो या पीपावा से कलेक्ट कर लो। आपको फॉरवर्डिंग एजेंट आपको ये करके देगा, 3500 रुपए में ये हो जाता है। जब एक्सपोर्ट करोगे तब 1 महीने के बाद एक्सपोर्ट है तो अभी से करा लो। अपेडा मेंबरशिप 6500 रुपीज। अपेडा के जब मेंबर बनोगे तो आपको 4-5 बेनिफिट मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करने के लिए कंसेशंस मिलते हैं, और आपको कुछ क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए कुछ टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट कराते हो SGS से, TUV से, इंटरनेशनल थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी से, तो उसमें भी आपको वो लोग रीइंबर्समेंट करके देते हैं। 100 रुपए का खर्चा हुआ क्वालिटी कंट्रोल का तो 50 रुपए आपको दे दिए, तो क्या बुरा। मैं कितना स्पेंड कर रहा हूं पूरे साल में, खाली 6500। इसके अलावा अपेडा आपको ट्रेड इंक्वायरीज भी देता रहता है। उनके पास कोई इंक्वायरीज आए, आई वाज जस्ट शेयरिंग द एग्जांपल कि बोट्सवाना में से किसी को, मिस्टर पीटर को 20 टन्स का ओनियंस का डिहाइड्रेटेड पाउडर का जरूरत है। अब नाउ योर फोकस मार्केट इज नॉट बोट्सवाना, यू आर फोकसिंग ऑन US कनाडा, क्योंकि बड़ी तादाद में माल वहां पे जाता है, तो आपका फोकस बोट्सवाना है ही नहीं। लेकिन इससे आपको एक ट्रेड इंक्वायरी मिला और आपका एक नया मार्केट शुरू हो गया। तो अपेडा गाय विल टेल कि यार इसको मिस्टर पीटर को चाहिए, ये उसका ईमेल है, ये उसका मोबाइल नंबर है, ये उसकी वेबसाइट है, तू कोटेशन दे दे, परफॉर्मा इनवॉइस दे दे, सैंपल दे दे, वो बिजनेस करेगा तो सही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, आई डोंट वांट एनी कमीशन। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये 3-4 बेनिफिट आपको अपेडा में जब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो होते हैं। प्लस ये लोग आपको यहाँ पे डेलीगेशन मीट कराते हैं, बायर टू सेलर मीट होती है, ऐसे 5 स्टार होटल्स में होती है, मैरिट वेरिट में होती है, जहाँ पे बाहर की कंट्री से डेलीगेशन लोग आते हैं। कुछ बायर्स आते हैं, कुछ आपको एजेंट्स आते हैं, कमीशनिंग एजेंट्स आएंगे, कुछ बाइंग एजेंट्स आएंगे, कोई प्रोक्योरमेंट कंपनीज आएंगी कि यार यहाँ से 50 टन जीरा लिया मैंने, हल्दी तमिलनाडु से लिया, ऐसी बड़ी बड़ी प्रोक्योरमेंट कंपनीज आती है। नाउ इंडिविजुअली आप वो कंट्री में विजिट करने जाओगे तो इट मेक्स लॉट ऑफ एक्सपेंसेस अननेसेसरली, और आपको पता नहीं है कि वहां पे वो मौजूद है या नहीं, ये तो सामने से आ रही है चीजें। तो अगर आप इसके मेंबर बनते हो तो ये सब चीजों के लिए विंडो ओपन हो जाती है, राइट। और खर्चा इज ओनली 6500, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। RCM से मैंने लिखा है, टेक्निकली कोई नाम नहीं है, इट इज रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये ऑनलाइन मिलता है, 4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, 4 से 5 वर्किंग डे के अंदर। 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं, 1 इज GST, अनदर इज IC, 3rd इज योर MSME सर्टिफिकेट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड 4th इज अ लेटर फ्रॉम योर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन हिज लेटर पैड मेंशनिंग कि पिछले साल ये भाई का एक्सपोर्ट कितना था। अगर 0 है तो नील लिखो। दिस ओनली 4 डॉक्यूमेंट्स प्लस DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिया हुआ ही है। वो 5 चीज तुमने लगाई, यू गेट RCMC। 6500 रुपए तुमने पे किए ऑनलाइन, आपको 4-5 दिन के अंदर ये मिल जाएगा। सो यू आर मेंबर फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। दिस इज हाउ इट वर्क्स, करेक्ट। ये देखिए, प्लांट एंड क्वारंटाइन सर्टिफिकेट, जिसको हम फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट बोलते हैं, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये मैंडेटरी है, यस, फॉर ऑल काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी स्पेसिफिकली फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रेश एंड इवन प्रोसेस, तो लेना ही है। लेकिन आपको तब तक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आपके पास फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट नहीं है। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय प्राइवेट कंपनीज, while phytosanitary certificate issued by government nominated agencies, या गवर्नमेंट बोल दो, दोनों का खर्चा मिला के आपको पड़ेगा करीबन 15,000। फॉर एक्सपोर्ट ओनली, यस। लोकल करना है तो फसाई, FSSAI फसाई सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का, और अगर एक्सपोर्ट करना है तो सेंट्रल लेवल का आपको 8,000 में ये मिल जाएगा। इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं होने वाला। ये हमने हायर साइड पे रखा है so that you can calculate what would be the total cost, total investment if you want to get into this business. And last is website and e-catalog. So मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहा मैंने सेशन में लास्ट, no website, no email ID, no exports.
एज सिंपल एज इट इज। हाँ, मेरा कोई रेफरेंस वाला है, चाचा मामा मौसे फूफे का कोई लड़का है वहाँ पे, कजिन है, फ्रेंड है, दोस्त यार है, तो ठीक है, वेबसाइट के बिना रेफरेंस से धंधा होता है, तो डिफरेंट स्टोरी। बट ऑर्गेनिकली चीज़ करने जाओगे सिस्टमेटिकली साइंटिफिक वे में तो नहीं होगा जब तक ये चीज़ नहीं है, और जिसका खर्चा है करीबन 13,000 अप्रोक्स। स्टैटिक वेबसाइट नॉर्मल सी बना लो 12-13 में बन जाती है। सो पुट ऑल टुगेदर योर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 50,000 रुपीज। आई हैव नॉट इंक्लूडेड प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, क्योंकि वो तो मुझे पता नहीं तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा है और तुम्हारा कंट्री कौन सा है। अगर दुबई में बेचना है, हलाल इज मैंडेटरी विच यू कैन गेट 70-75,000 रुपीज। यूएस एफडीए चाहिए तो 1.5 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट और उस वक्त उसका रेट क्या है, इसलिए वो मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो डिफर्ड फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड कंट्री टू कंट्री। लेकिन बेसिक एक्सपेंस आपको 50,000 या इन्वेस्टमेंट बोल लो ये चाहिए। अगर ये होता है सो यू आर ऑन बोर्ड, सो नाउ यू कैन एक्सपोर्ट एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसलिए रखा है क्योंकि कभी मार्केट में हम लोग सुनते रहते हैं कि बहुत बड़ा खर्चा लगेगा भाई, 25-30 लाख नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये सब बनी बनाई बातें हैं, फैक्ट यही है। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या लेने, पैकिंग में लेना है, मार्किंग में लेना है, लेबलिंग में। सर्टिफिकेशन इज द की। सर्टिफिकेशंस कौन सी कंट्री में क्या है आपको 2 लोग बता सकते हैं। वन इज अपेडा, क्योंकि आप उसके मेंबर, उसको पता ही है। इंडिया करीबन 100-150 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस प्रोडक्ट्स, तो उनको पता है वो सब कंट्रीज, वो सब बाहर के मुल्कों में सर्टिफिकेशंस कौन कौन से रिक्वायर्ड है, तो आपको बता देंगे। सेकंड एजेंसी विच कैन आंसर योर क्वेश्चन कि उस कंट्री में मेरे प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन कौन सा लगेगा इज द इंडियन एम्बेसी इन दैट कंट्री। 220 कंट्री है, 220 कंट्री में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी है। इंडियन एम्बेसी गूगल में डालूंगा अभी मिल जाएंगी तुमको। इंडियन एम्बेसी ओमान, इंडियन एम्बेसी कुवैत, इंडियन एम्बेसी यूएस। आपको उसको कांटेक्ट करना है और पूछना है कि सर आपके कंट्री में, वो तो इंडियन ही होता है क्योंकि वो हमारा ही नुमाइंदा है, गवर्नमेंट ने उसको भेजा हुआ है, IAS ऑफिसर्स, तो वो उनको पता है कि HSN कोड के हिसाब से वो ढूंढ के देगा कि ये सर्टिफिकेशन लगेंगे भाई यहाँ पे, दिस इज मैंडेटरी, यू हैव टू गेट इट, और वो आपको डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। नाउ ये एजेंसी जो होती है इंडियन एम्बेसी, इसको 3 नाम देते हैं। फर्स्ट इज इंडियन एम्बेसी, सेकंड इज हाई कमीशन ऑफ इंडिया एंड थर्ड इज कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया। ये 3 नाम अलग अलग है, गवर्नमेंट ने दिए, इनका काम एक ही है। आप तीनों में से किसी को भी पूछोगे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। दे जस्ट वांट योर प्रोडक्ट एंड 6 डिजिट HSN कोड, दैट्स इट। वो देते हो, आप कौन सा भी क्वेश्चन पूछो, आप उनको पूछो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कतर, सर आई वांट टू एक्सपोर्ट माय मैंगो पल्प, कैन यू गिव मी द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स ऑफ मैंगो पल्प इन कतर? They will give the list of products, list of importers, list of distributors, list of wholesalers, list of local suppliers. और इनको कांटेक्ट करते रहो, बायस मिल गए तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट। एजेंसीज दैट कैन असिस्ट, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है अपेडा, इंडेक्स ए एंड इंडियन एम्बेसी इन बायस कंट्री। ये देख, हाउ टू फाइंड फॉरेन बायर्स। मैंने 21 साल में ये 11 तरीकों से ज़्यादा नहीं समझा है, ना सीखा है, ना मुझे समझ आती है। कोई बार तरीका मुझे नहीं मिला है कि जहां आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, ये कलरिंग क्यों किया है? आ जाओ। ये कलरिंग क्यों किया है? ये कलरिंग इसलिए किया है क्योंकि येलो में जो आप लोगों को दिख रहा है ना, दोस आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेशंस होते हैं, मेरे अलावा भी काफ़ी AMS से फैकल्टी सीनियर लोग जुड़े हुए हैं जो ये सब टॉपिक्स कवर करते हैं। हाउ टू फाइंड बायर्स, हाउ टू सिलेक्ट मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट, वो सब अटेंड कर ले। उसमें हम लोग डिटेल में ये 1.5 3 घंटे ये सब समझाते हैं हम लोग। सो यू कैन कोई कौन सा भी सेशन कर ले तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएंगी कि मैं ये तो मुझे ओवरऑल पता है कि ये गूगल से मिलेगा, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकली फैकल्टी आपको बताएंगी कि कैसे ढूंढोगे, राइट? जो 1 घंटे के सेशन में नामुमकिन है, लेकिन पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर एग्जीबिशन। अच्छा, ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में पार्ट करने के लिए पैसा लगता है। अच्छा, मुझे मेरा बूथ या स्टॉल नहीं रखना है, लेकिन सिर्फ विजिट करना है। विजिट करने का भी पैसा तो लागे ना। मैं US जा रहा हूँ, कुछ वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में कोई ट्रेड फेयर है, मेरे तो 3 लाख गए, मैं क्यों वहाँ पे जा रहा हूँ? मुझे वहाँ पे जानना है कि वहाँ पे किस किस लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लिस्ट ऑफ एग्जीबिटर्स, इसीलिए जाता है ना। अगर वो लिस्ट ऑफ एग्जीबिटर्स तुमको मैं गूगल में ही दिखा के दूं तो तुम्हारा 3 लाख भी खर्चा बच गया। फॉरगेट अबाउट हैविंग स्टॉल, बूथ जहां पे 20-25 लाख का स्टॉल होगा, आपको एग्जीबिटर के लिस्ट गूगल में मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वी जस्ट डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। आधे लोगों के पास होगा, आधे लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नए हैं, ये फील्ड से नए जुड़े हैं,
तो हो सकता है नहीं है इन्फॉर्मेशन। सो वो सब सेशंस में ये सब सिखाते हैं। सिमिलरली सर्च इंजिन्स, फाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स। अगर ओमन में आपको मैंगो पल्प के बायर्स चाहिए, मैं आपको 25 यहां पे दे दूंगा। खाली गूगल में लिखूंगा डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, सप्लायर्स ऑफ मैंगो पल्प इन ओमन और यूएई, आई विल गेट टू एटलीस्ट 50 प्लेयर्स कंपनी के साथ, उसकी वेबसाइट के साथ, राइट? फ्रीली अवेलेबल भाई, सब गूगल में एवरीथिंग इज अवेलेबल। इंडियन एम्बेसी अब्रॉड, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया। अब इंडियन एम्बेसी में किसको कांटेक्ट करोगे, कैसे लिखोगे, ईमेल कैसे लिखोगे, बाहर की तरह तो लिख नहीं सकते। तो वो फॉर्मेट, वो सब डिटेलिंग, वो सब नुएंसेस हम लोग वो बड़े 3 घंटे या 6 घंटे के सेशन में कवर करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में इट वोंट बी पॉसिबल। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, वहाँ पे जैसे मैंने रेफरेंस की बात की, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, कजिन है, तो वो कर सकता है। येलो पेजेस, हमने येलो पेजेस देखी है, डायरेक्टरी 400-500 पन्ने की, हम लोग देखते रहते हैं भाई, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आई कैन टाइप येलो पेजेस इन वियतनाम, और वियतनाम की येलो पेजेस ओपन करके आई कैन फाइंड सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स ऑफ स्पाइसेस इन वियतनाम। यहाँ बैठे बैठे मैं आपको 250 का लिस्ट यहाँ पे 5 मिनट में दे सकता हूँ, एज सिंपल एज इट इज। Then you have to contact them, you have to call them up, you have to get connected with them through LinkedIn, through Facebook. Then ये साइंस खत्म, then you आर्ट्स शुरू, राइट? ओके, अब ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब पेएबल है, जिनको बजट है, जो बड़े टर्नओवर पे बैठे हैं और जिनकी क्षमता है, तो वो स्पेंड करें। बिजनेस करने के 3 तरीके, पैसे, लोग या टाइम। जिसके पास जो है वो स्पेंड करे। मेरे पास लोग वक्त कम है तो मैं पैसा लगाऊंगा यहाँ पे। सो B2B वेबसाइट्स, पर्सनल विजिट टू दैट बायर कंट्री, बायर कंट्री में चले जाओ सीधा। अच्छा, मेरे को पता चल गया मेरे टॉप 10 कंट्रीज ये हैं, 220 में तो मुझे जाना ही नहीं है। मेरे टॉप 10 कंट्रीज मैंने देख लिया स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि इंडिया से कौन कहाँ पे जा रहा है। 10 कंट्री में मैं ये साल से 2 कंट्री में जाऊँगा, क्योंकि मेरा बजट उस किस्म का है, 5 लाख का है। 5 लाख में मैंने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका कवर किया। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, आजू बाजू में मुझे जाना ही नहीं है। नेपाल सुबह जाके 2 दिन में वापस आ गया, श्रीलंका दूसरे दिन वापस आ गया, कोई खर्चा नहीं है, खत्म, पर्सनल विजिट। B2B वेबसाइट्स, अलीबाबा, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, ये बहुत सारी वेबसाइट जहाँ पे यू कैन गेट, आपने अपना लगा दिया, वो लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं और आपके इंक्वायरीज, लीड्स आती रहती है, जिसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसलिए हम लोग किसी भी सेशन पे इस पर फोकस ही नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें तुमने कुछ नहीं करना है, जो करना है वो एजेंसीज करेंगी। क्यों करेगी? क्योंकि तुमने पैसा दिया है उसको। जब पैसा नहीं देना है तो इसी चीज में आपको वक्त देना है, और वक्त देने के लिए नॉलेज इज इंपॉर्टेंट कि मैं ढूंढूंगा कैसे, इसलिए फोकस हम लोग यहीं पे करते हैं। अनदर इज वेबसाइट प्रमोशन टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तुमने किया था, राइट? अभी बात हुई अपनी बिफोर सेशन। हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग, यू नो, डिजिटल मार्केटिंग SEO, वन इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अनदर इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, SMM, वहाँ तो दोनों चीज अलग अलग है, दोनों की अहमियत अलग अलग है। कई लोग मुझे बोलते हैं अंकित मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, नो, दोनों साथ में करना है। रेलवे ट्रैक की तरह साथ में जाएंगी, मिलेंगी कभी नहीं, लेकिन साथ ही चलेंगी, एक नहीं चल सकती। वन क्रिएट्स योर ब्रांड, अनदर क्रिएट्स लीड्स, करेक्ट? डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं कर रहा हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लिंक्डइन, पोस्टिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये सब कर रहा हूं, दैट क्रिएट्स अ ब्रांड अवेयरनेस कि ये भाई बंदा है कौन, एग्रो प्रोडक्ट्स में प्रोसेस में कर रहा है, वहां पे सब मैं प्लांट्स दिखाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊंगा, मेरे लोग दिखाऊंगा, लैबोरेटरी दिखाऊंगा, इट क्रिएट्स अ ब्रांड। SEO इज गूगल एडवर्ड, या तुम्हारे गूगल पेज पे पहले पेज पे मेरी कंपनी आएगी, SEO वो है। तो दैट क्रिएट लीड्स। लीड्स लाने के लिए ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। लीड्स कैसे आएगी? मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, मैं तुमको जानता ही नहीं हूं, मैं तुमको इंक्वायरी क्यों भेजूंगा? और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग किया तो खाली ब्रांड ही फेमस है, वेरी गुड ब्रांड, इंक्वायरी कोई नहीं कर रहा है, तो दोनों साथ में चाहिए, राइट? तो वो है, उसका अलग खर्चा है। Another is exim data from private agencies, जैसे InfoDrive, Exim Guru, Expogenius, Impogenius, lot of agencies are there out in Bangalore, Delhi, Bombay, सब जगह, पुणे, हैदराबाद, सब जगह है। तो ये लोग आपको इंपोर्टर का नाम तक दे देते हैं कि who are the importers for your product, in which country, कौन से प्राइस पे गया, किसने लिया, कौन से पॉट से लिया, खत्म ना भाई। यही चाहिए ना तुमको, बाय तो ले लो, पैसा है तो। दिस पैकेज इज अराउंड 1.5 to 2.53 lakhs अराउंड। सो इसलिए बोला ना, बजट परमिट करता है, वक्त बचाना है, तो दैट हैव दिस। अगर पैसे नहीं है, स्टार्टअप कंपनी है, हम लोग अभी नए एक्सपोर्टर बने, यूज दिस। दोनों तरीकों में से
करने जाते हो तो 3 महीने लग जाएंगे इंक्वायरीज आते आते, जेन्यून ऑथेंटिक अच्छी इंक्वायरीज। ऑर्डर मिलते मिलते लग जाएंगे आपको करीबन 8 से 10 महीने मिनिमम। मैंने काफी प्रोडक्ट्स हैंडल किए हैं, काफी कंट्रीज में किए, मेरा खुद का तजुर्बा है। लोग बोलते हैं 2 महीने में मैं ये छड़ी घुमाऊंगा, 2-3 कंटेनर ला लूंगा, ये सब स्टोरी टेलिंग है, मत पड़े उसमें। एक्सपोर्ट का एक अलग किरदार है, वो अपने हिसाब से बिहेव करता है, आपके मेरे सर फोड़ने से नहीं होगा। कब जल्दी होगा? व्हेन यू हैव सम रियल टाइम रेफरेंस इन दैट कंट्री। कनाडा में कोई बंदा बैठा है, ए इसको चाहिए फटाफट दे दे, मैं होटल में दे रहा हूँ, मैं मेरा सेरेमिक्स जा ही रहा है, मुझे खाली है बाथरूम फिटिंग्स लाने इसमें या टाइल्स लाना है, तू दे सकता है? हाँ सर मैं मोदी से कर सकता हूँ, तो ओके हो गया। देन यू कैन गेट इन 2-3 मंथ्स, तो भी 2-3 महीने लगने ही लगने हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिकली जाना है, जहां पे कोई रेफरेंसेस नहीं है, जहां से जीरो से स्क्रैच से शुरू करना है, कम से कम 8 से 12 महीने पकड़ के चले। मेरे किसी भी क्लाइंट का कोई भी बिजनेस किसी भी प्रोडक्ट के लिए, कौन सी भी कंट्री के लिए 1 साल से पहले मुझे नहीं मिला। 12-13 महीना नॉर्मल लगता है, 21 साल के तजुर्बे के बाद भी। दिस इज एक्सपोर्ट। मिलेगा सही, वो गारंटेड है, पक्की है। अगर तुम्हारा साइंस सही है, प्रोडक्ट सही है, कंट्री सही है, ऑर्डर मिलना ही मिलना है तुमको। बट इट हैज इट्स ओन वे एंड टाइम। अब देखता हूँ अपेडा की वेबसाइट अगर ओपन होती है ना, तो एक बढ़िया काम हो जाएगा। आई विल बी एबल टू शो यू एंड देन वी कैन हैव सम। ओके चलो ये देखते हैं, हो गया। मैं दो तीन चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सपोर्ट करता है वेबसाइट मेरे को फास्ट, तो ईजी रहेगा। ओके सो दिस इज कौन सा, ये फ्रेश ओनियंस दिख रहा है ये, ठीक है। फ्रेश ओनियंस का एक्सपोर्ट, ये ग्राफिकल में नहीं जाना है, मैं सीधा एक्सेल, ये यू कैन डाउनलोड दिस इन एक्सेल ऑल्सो। 20, 21, 22, 22, 23, यहाँ पे आप देखोगे फ्रेश ओनियंस इंडिया से एक्सपोर्ट कितना हुआ। बांग्लादेश इज नंबर 1, मलेशिया, यूएई, श्रीलंका टॉप 10 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखा है। सबसे बड़ा, सबसे पहला कंट्री कितना है? 6 लाख टन्स। रुपये में कितने हैं? 89,000 लैक्स, मतलब पीछे 897 करोड़। फ्रेश ओनियन का एक्सपोर्ट इंडिया से बांग्लादेश इन 1 ईयर इज अराउंड 900 CR। सो दैट इज द पोटेंशियल। ये है क्रोनोलॉजी, इसलिए आजू बाजू के कंट्री हैं, देखो क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट फ्रेश ओनियन है। बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई, श्रीलंका, नेपाल, 10 दिन के ऊपर कोई कंट्री है ही नहीं। सो यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनी प्रोडक्ट, कौन सा भी एग्री प्रोडक्ट आपको यहां से एक्सपोर्ट डेटा मिल जाएगा। अच्छा, इसमें कवर कितने प्रोडक्ट्स होते हैं? ये रहा, व्हेन यू गो टू द होम पेज, अपेडा प्रोडक्ट्स, so you have floriseeds, floriculture seeds, fresh food, vegetables, processed animal products, cereals, millets, organic products, अपेडा प्रोडक्ट कैटलॉग, पूरे सब यहीं पे कवर होते हैं आपके। दूसरा चीज मुझे जो देखना है वो ये, मुझे अगर इंपोर्ट ड्यूटीज देखनी है कि मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उस मुल्क में जहां पे मैं फोकस कर रहा हूं, वो कंट्री में मेरे प्रोडक्ट की इंपोर्ट ड्यूटीज की क्या है, कौन से कंसल्टेंट को फोन करूं, डू आई कॉल अंकित मजूमदार? नो, यू डोंट नीड मी। ये रहा वेबसाइट, मैं तो मेंबर भी नहीं हूं अपेडा का। सोचो मेंबर बनोगे तो कितना बेनिफिट, इसके अलावा कितना मिलेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सब मेरे प्रोडक्ट रेंज है, ठीक है। मैं कौन सा भी कोकोआ प्रोडक्ट, चलो कोकोआ प्रोडक्ट्स लिया, मैंने कहाँ एक्सपोर्ट करना है, मैं कोकोआ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दिस इज एक्सपोर्टिंग कंट्री, मेरा एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सा है? ऑफ कोर्स इंडिया है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करके इंडिया पे जाऊंगा, HHI, ओके, दिस इज इंडिया, ये क्लिक किया और कोकोआ HSN कोड 6 डिजिट यहाँ पे मुझे मिल रहा है। कोकोआ बीन होल ब्रोकन रॉ रोस्टेड, ये क्लिक किया, मैंने सर्च किया, अगर मैं कोको बीन्स होल और ब्रोकन को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट ड्यूटीज इज 0। यू डोंट नीड एनी एजेंट भाई, एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, नीड नॉट मेक अ सिंगल कॉल। अगर बेसिक इंफॉर्मेशन सही है तो यू डोंट नीड एनी हेल्प एक्सेप्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम अपेडा वगैरह, ठीक है, वो अलग चीज है।
बट फॉर इंफॉर्मेशन यू नीड नॉट पे एनीवन। ये हो गया तुम्हारा 0% ड्यूटीज, किसको पूछने की जरूरत है? कौन सा भी प्रोडक्ट अवेलेबल है इसमें, मैंने ये रैंडमली सिलेक्ट किया, मैंने कंट्री भी रैंडमली सिलेक्ट किया। क्लियर? अच्छा, क्यों 0 है? व्हाई इट इज 0? हाँ, FTA, कौन बोला FTA? वेरी गुड, वेरी शार्प। क्योंकि नवंबर 2022 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट हुआ, उसमें ये प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 100 प्रोडक्ट जाते थे, उसमें से 96% प्रोडक्ट्स आर कवर अंडर 0% ड्यूटीज। साइंस है ना, इंटरेस्टिंग। फ्री ऑफ कॉस्ट, टक 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 करके इन्फॉर्मेशन जो भी देखना हो तुम देख सकते हो। और कुछ यहाँ पे मैं, अगर मेरे पास अवेलेबल है इंडिया एक्सपोर्ट एनालिटिकल, देखते हैं कुछ अवेलेबल है। सो यू गेट exports data from India for all products for all countries, plus you get to know कि import duties कितनी वहाँ पे चल रही है। हाँ, ये खत्म, बस भाई मैं खत्म ही करता हूँ इसको, फिर देन यू कैन आस्क। ये खुल ओपन हो जाए ना, तो मेरे को लास्ट चीज़ दिखानी है आपको। प्रोसेस फूड्स प्रोडक्ट प्रोफाइल, ये प्रोसेस फूड्स आ गए। जैसे मैं गुआरगम, अच्छा कोको ही लेते हैं, अभी कोको लिया ना, कोको प्रोडक्ट्स को मैंने यहां पे एक्सपोर्ट क्लिक किया। ये देखो, इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स आ गया। कोको, कोकोआ जो बात हुआ, कोकोआ प्रोडक्ट्स 21, 22, 23 यूएसए सबसे ज्यादा गया है। वैल्यू 258 लैक्स, मतलब 260 करोड़ का। इंडोनेशिया, नेपाल, ब्राजील, ये सब टॉप कंट्रीज। ये देखें, यहां पे आ गया 2022-23 लिखा हुआ है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट देखना है क्या, मुझे कंट्री देखना है कि कौन सी कंट्री में टॉप 10 प्रोडक्ट कौन से हैं। तो यहां पे टॉप 10 किया, कंट्री किया मैंने सिलेक्ट, एंड साल किया। लेट्स सी हाउ फास्ट दिस इज, प्रोसेस में टाइम लगाता है ये। टॉप 5 में नॉन बासमती राइस है, बासमती राइस है, बफेलो मीट है, व्हीट है। अच्छा, ये प्रोडक्ट हो गए। कंट्री कहां है? बेनिन, चाइना, सेनेगल, टोगो। बफेलो मीट, व्हीट कहां गया? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कोरिया, यूएई, यमन। सो टॉप 5 कंट्रीज, उसके टॉप 5 प्रोडक्ट्स। टॉप 10 कंट्री सिलेक्ट करोगे तो टॉप 10 उसके प्रोडक्ट भी बाजू की शीट में मिल जाएंगे। दिस ऑल यू कैन डाउनलोड इन एक्सेल शीट। यहां पे टॉप 10, आप टॉप 20 या ऑल कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ दिस। हाँ, ये एक्सेल ओपन हो गया, यहाँ पे एक्सेल आ गया होगा, मैंने एक्सेल अभी क्लिक किया ना। मेंबरशिप लेने की अभी जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत है। क्वेश्चन का आंसर इज मैंडेटरी। अगर आप अपेडा प्रोडक्ट से डील करते हो, दो ही ऐसी एजेंसीज है वहां पे मेंबरशिप इज मैंडेटरी। वन इज अपेडा, अनदर इज स्पाइसेस। क्या जी? फिर एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते नहीं, मैं इसका मेंबर नहीं हूं। ये इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, सब डाउनलोड। एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा मेरा अभी। एनी इंफॉर्मेशन, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट डेटा, कंट्री, कौन सा प्रोडक्ट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचो, फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अवेलेबल है, तो 6500 एक साल की मेंबरशिप ले लोगे तो कितना फायदा होगा? ऑब्वियसली, करेक्ट। दिस इज हाउ इट इज। मेरा क्वेश्चन सर हाँ, yes, now so we conclude the topic. We open this thing for question answers. 5-10 minutes we still have. You can ask questions relevant to this topic. हाँ, बोलो। मेरा क्वेश्चन सर ये था, अभी आपने जैसे फिल्टर सेट करके बताया हाँ। कि इसकी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, करेक्ट, जैसे हम भेजना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं। Correct. तो जैसे यहाँ इंडिया में कोई नेचुरल कैलेमिटीज आई और कोई प्रोडक्ट है वो एरिया में खत्म गवर्नमेंट हो ने गया। एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तो उसका करंट स्टेटस हम कैसे देख सकते हैं? DGFT। इवन अपेडा विल टेल यू। ओनियंस का अभी बैंड हुआ है, वी नो। तो वो इस पे इस पे आ जाता है, तुम इसको बोल लो, फोन कर लो, ईमेल कर लो। इंफॉर्मेशन हाँ, मैंने जो ईमेल आईडी दिखाया ना वो स्लाइड में, उनको फोन लो, फोन चेयरमैन को फोन करो, मिस्टर IAS ऑफिसर, इज दिस अलाउड? मैं कर सकता हूँ, तो तुमको बता देगा तुरंत। दिस पीपल आर वेरी फास्ट। जी, Sir, I have developed that lemongrass oil वेरी गुड। by distillation.
वेरी गुड, tulsi oil and khas oil, बढ़िया है, बढ़िया है, even turmeric oil from leaf. बेस्ट। So how to get organic certification for all these? हाँ, अपेडा में पूछो, अपेडा ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्टिफिकेट नंबर 1। अपेडा इज अ नेशनल बॉडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्टिफिकेशन वो करके देंगी, अगर वो खुद नहीं करती दे विल हैव अ नॉमिनेटेड एजेंसीज हु सर्टिफाइज यू एंड योर प्रोडक्ट। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, अगर तो बायर ने बोला है कि बायर को आपने लिखा मिस्टर पीटर आई कैन प्रोवाइड यू अपेडा सर्टिफिकेट, बायर मिस्टर पीटर व्हाट इज अपेडा, आई डोंट केयर फॉर अपेडा, दैट इज योर कंट्री, दैट इज इंटरनल, मुझे तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी एसजीएस या इंटरटेक या ट्यूबी से चाहिए फॉर एन एग्जांपल, तो फिर आपको उस केस में वहां जाना पड़ेगा, उनको अप्रोच करके लाना पड़ेगा। एंड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज गूगल पे अवेलेबल है, इंडिया में कौन सी मौजूद है, तो वहां से कर ले आप। मैंने काफी बार ये देखा है कि सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, बैच टू बैच ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ऑब्वियसली दैट इज द ट्रिकी पोर्शन। या सेकंड थिंग इज दिस सर, पैकेजिंग अगर मैं चाहूँ B2C करने के लिए, there is Institute of Packaging exclusively for the food products, Institute of Packaging IIP, उसको टाइप करो गूगल में मिल जाएगा आपको। Even Apeda can help you in this packaging as well. Apeda is the mother organization for all these activities. जी सर। So you referred one thing very interestingly that our exports are more concentrated towards the landlocked areas nearby. Nearby, yes. And when we look at exports to the countries which have ability to pay, there we have a limited risk. Correct. And then Apeda and Industria can support on assistance part. not Correct. the infrastructure. True. Is it possible that multiple initiatives, because there are different categories for packaging or modernization, so multiple things can be applied by a single company? Obviously करना है, obviously करना है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं मेडिक्लेम लेता हूँ, मैं बजाज एलायंस को भी लूंगा, मैं ICICI को लूंगा, नो वन कैन स्टॉप मी। मैं टर्म पॉलिसी लेता हूँ, LIC का लूंगा, मैं HDFC का भी लूंगा, भाई मुझे 5 करोड़ का चाहिए, मैं 5 से अलग अलग लूंगा। यू कैन डू दैट। मतलब one person can go हाँ हाँ, everything together. ऑब्वियसली, यस यस यस, जी सर। ऐसा है कि कोई फूड प्रोडक्ट ऐसा है कि जैसे आयुर्वेदिक में भी आता है, हाँ आयुर्वेदिक में अगर कौन सा लाइसेंस लेना है और आयुर्वेदिक का कोई हाँ, आयुर्वेदिक का कहाँ आएगा, आपका फार्माक्सिल में आएगा, वो अलग बोर्ड है। अपेडा इज ओनली फॉर एग्रो प्रोडक्ट्स। फार्माक्सिल में 3 चीज आएंगी, वन इज एलोपैथी, वन इज अपना नेचुरोपैथी, होम्योपैथी एंड इवन आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन। और दूसरी चीज आपने एक अभी बताया कि अगर एपेडा में ये सब्सिडी मिलती तो हाउ कैन वी क्लेम दैट, मतलब उसकी जो प्रोसीजर है हाँ, वो क्या है? अपेडा वाले ही हेल्प करेंगे आपको उसमें। सर इट इज अबाउट दैट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की जो एमएसएमई सब्सिडीज मिलती है उसकी वो अलग है, अलग है। MSME इज डिफरेंट बॉडी, इट इज प्योरली फॉर MSME, ये अलग है। तो आपको दोनों में ले सकते हो, कई लोग दोनों बेनिफिट लेते हैं, कई लोग दोनों जगह से लोन्स लेते हैं, दोनों जगह से रीइंबर्समेंट लेते हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ मना कर रही है। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंटेशन आपके प्रॉपर होंगे, आपको CHA या फिर आपका CA होगा, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रख के आप उसको रजूआत करें, बट इट टेक्स टाइम। जैसे ट्रेड फेयर आपने पूरा 50% एपेडा दे दिया और 50% एमएसएमई वो तो तुरंत ही ऑन स्पॉट वाले भी देते तो पूरा फ्री हो जाता है। फ्री हो जाओ। अगर कोई उसमें ये इफ्स एंड बट्स नहीं है तो फ्री हो जाएगा फॉर श्योर। जी सर। सर ये फ्रूट और वेजिटेबल जो है हाँ, एपेडा पैक हाउस रजिस्ट्रेशन से ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट? नो, अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। यू कैन डू इट इफ योर प्रोडक्ट सर्टिफाइज और इफ इट प्रोडक्ट इज एज पर दी अपेडा स्टैंडर्ड्स पब्लिश एंड गिवन, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑपरेट करता हूँ। Very तो good. अभी जो चाइना एग्रो का एग्जीबिशन होने वाला Okay. शंघाई में Okay. मार्च में, तो उसके लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम वगैरह है कि पूछ लो, अपेडा से पूछ लो, अपेडा से पूछ लो। वही सही हो जाएगा? भैया आप अपेडा के मेंबर हो तो पूछो कि मैं चाइना में जाता हूँ, मेरा वहाँ पे स्टॉल है, बूथ है, मुझे कंसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा जहाँ तक मैं मानता हूँ, because China imports huge quantity and volume from India as far as agro products, as far as processed food is concerned. क्यूमिन सीड भी लेता है, टर्मरिक भी बड़ी तादाद में लेता है वो। Yes. Sir, we are into tea packaging business. Okay. So, what are the changes we should do like for domestic packaging and international packaging? पैकेजिंग आप तो एक पैकेजिंग अच्छा सा पैकेजिंग बना के उनको पहले बायर को दिखाओ, बिकॉज दिस पैकेजिंग इज एज पर अवर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। लिखने में क्या जाता है,
सर इज देयर एनी कस्टमाइज्ड पैकेजिंग रिक्वायर्ड इन दिस? सर हमने जो पैकेजिंग बनाया है वहां पे इसका ध्यान रखा है कि मॉइस्चर नहीं लगेगा। चाय में तो मॉइस्चर इज मोर ना, मॉइस्चर है तो चाय खत्म तुम्हारा, यही फंडा है। तो सर हमारा जो पैकिंग है, वैक्यूम पाउच है या जिप लॉक है, वहां पे इट इज फ्री ऑफ मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर है भी तो वो टॉलरेंस लिमिट के अंदर है। सो वी कैन गिव दिस सर्टिफिकेशन नॉट ओनली फॉर चाय बट इवन फॉर अवर पैकेजिंग। So this is what we can give. Is there any additional requirement of yours? If yes, then it might have additional costs. कोई मुफ्त का नाश्ता नहीं है दुनिया में। अगर उसको अलग चाहिए तो भाई तेरे को पे करना पड़ेगा, अदरवाइज हम जो दे रहे हैं वो तो स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग में ही है। हाँ, अगर वो बल्क में जा रहा है तो देन यू कैन नॉट मे नॉट चार्ज फ्रॉम हिम। लेकिन 1-1 किलो का मांग रहा है तो भाई तो पैसा लो। This Apart from this, I am saying that what are the major changes like we have to do for domestic packaging and तुम्हारा लेबलिंग चेंज हो जाएगा, तुम्हारा लिंग्विस्टिक लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अगर हाँ तो स्पेनिश है तो अगर अरेबिक है तो अगर हलाल सर्टिफिकेट है तो उसका सिंबल लोगो लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन एंड रेड लोगो आता है, ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो वहाँ पे हलाल का एक लोगो आता है, वो लगाना पड़ेगा। जीएमपी का लोगो लगाना पड़ेगा बाकायदा, दिस जीएमपी अप्रूव्ड प्रोडक्ट फॉर यूरोपियन कंट्रीज। तो वो आपको बायर को पूछना पड़ेगा तेरे को भाई क्या क्या चाहिए करके ऐसा। एंड इवन अपेडा कैन हेल्प कि सर मुझे यूरोप में बेचना है, इज देयर एनी पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स फॉर यूरोप? तो यस, इवन बनाना आप बेचते हो तो ऐसे ही नहीं बेचते, बनाना का डायमेंशन, इवन बॉक्स का जो डायमेंशन है वो अपेडा ने लिखा हुआ है, उसकी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है कि 2x2 4x4 ऊपर ये चाहिए और लकड़े को फ्यूमिगेशन कराना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड्स है। वरना यहीं पे तुम्हारा कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट यूरोपियन इंपोर्टर। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस is there Apeda mein scheme hai, yes, both mode of transportation is not important for them but it has to be for common। अभी तक तो था, इन लोगों ने अभी कोई चेंजेस किया है इस साल से तो मुझे आइडिया नहीं। मेरा जहां तक मैंने पढ़ा था नवंबर दिसंबर तक तो अवेलेबल था और नहीं चेंज करेंगे। यू कैन चेक ऑनलाइन, यू कैन आस्क अपेडा के ईमेल, जो उनको ईमेल सीधा लिखो। मतलब समझा नहीं, वो एलिजिबिलिटी पूछना पड़ेगा। लास्ट टाइम जो एलिजिबिलिटी लिखा होगा दे हैव मेंशन ऑल द स्कीम्स, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन देयर वेबसाइट, वो लिखा हुआ है। बट वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू गेट दो स्कीम्स और नॉट, वो आपको कस्टमाइज पूछना पड़ेगा। यस, मेनली पेरिशेबल के लिए ज्यादा है कंपेयर्ड टू फ्रोजन, बिकॉज फ्रोजन का शेल्फ लाइफ इज 1 ईयर 2 ईयर्स, तो वहां पे दिक्कत नहीं है ये सब। लेकिन पेरिशेबल के लिए इट हैज टू बी देयर, वो सालों से। नहीं, अगर वो पूछते हैं तो देना पड़ेगा, क्योंकि स्कीम्स की एलिजिबिलिटी होती है कि तुमने ये किया है वो। जैसे अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल दे रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमने अगर 1 साल में 2 लाख का एक्सपोर्ट नहीं किया, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द स्कीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल, तो नहीं मिलेगा। तो वो केस टू केस। ऑफ कोर्स है ना, वो लिखा हुआ है पूरा, स्कीम टू स्कीम लिखा हुआ है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है और तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या है। बट इन 1 आवर वी कैन नॉट शो। Apeda, DGFT, सब इंटरलिंक है, एवरीथिंग इज इंटरलिंक, राइट फ्रॉम योर पैन कार्ड, IC, GST, एवरीथिंग इज इंटरलिंक, EPCG, DGFT। लाइसेंस विल बी इशूड बाय Apeda, no, DGFT के अंदर में आता है। DGFT के अंदर में 27 एजेंसीज आती है, इंक्लूडिंग Apeda, Ampeda, बाकी की एजेंसीज, और DGFT आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड के अंडर में। तो पूरा ट्री है उस हिसाब से, ब्रांचेस ये सब अलग है। एब्सोल्यूट, Apeda is the nodal agency for this. Yes sir, who can serve 1 year। Okay, correct। Apeda से मिल जाना चाहिए आपको, मिल जाएगा। रादर देन दिस यू ऑल्सो गेट इन टच विद लैबोरेटरीज जो आपको ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली दे कि ये प्रोडक्ट इतने में खत्म हो जाएगा, खाने के लायक नहीं रहेगा। तो प्राइवेट एजेंसीज भी है, प्राइवेट लैबोरेटरीज कैन आंसर दिस क्वेश्चन। यस, एब्सोल्युटली क्लियर। सर ये इससे रिलेवेंट ही क्वेश्चन है। हाँ। जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये भाई ने स्टार्च का बताया ना, करेक्ट। तो हम
क्वांटिटी ज्यादा बेचते हैं बड़े बड़े पैकेजेस में और छोटे छोटे पैकेजेस में, तो Correct. उसका हमको एक्सपायरी का कोई बेनिफिट मिल सकता है क्या उसमें? नहीं, एक्सपायरी तो सेम रहेगा, पैकेजिंग तुम्हारा सेम है तो। कुछ चीजें ऐसे है ना, जैसे सॉल्ट खराब नहीं होता, तो उस पे भी एक्सपायरी डेट गवर्नमेंट ने नहीं, क्यों खराब नहीं होगा? मॉइस्चर लग गया तो, मॉइस्चर लग गया तो गए, लम्स हो गया गए, उसकी वाइटनेस खत्म हो गई गए। छोटी छोटी चीज़ें बारीक लेकिन है इम्पोर्टेंट। और पेल येलो पड़ ગયા નવા ગાંગડા થઈ ગયા, ગુજરાતીમાં કહીએ શું કરવાનું, અહીં ભેજ લાગી જાય છે, બહેણીમાં નથી ઢીલી હોય તો ઘરમાં કેવું થાય છે, તો सब मतलब क्रुशियल। हाँ, यूएस में 1 होगा अफ्रीका में 5 है तो ट्रू ट्रू हो सकता है। इसलिए इट डिपेंड्स ऑन कंट्री एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट यू आर डीलिंग एंड कंट्री यू आर गोइंग टू डील विद। पार्डन? ऑब्वियसली करना ही है, खास करके फूड प्रोडक्ट्स में बहुत सेंसिटिव है। फूड प्रोडक्ट्स में चाहिए, फार्मास्यूटिकल में चाहिए, न्यूट्रास्यूटिकल में चाहिए, आयुर्वेदिक में चाहिए, ईच एंड एवरी जहाँ पे खाने की चीज़ें कंज्यूम हो रही है। इवन कॉस्मेटिक्स પેલું લોશન આવે છે ને, આપણે ફેસ લોશન અત્યારે ક્રીમ લગાડીને આવ્યો હું, એમાં પછી નીચે વાંચ્યું ને તો એક્સપાયર ડેટ છે, વાઈફને કીધું ફેંકી દો, બગડી ગયું છે, ગાલ બગડી જશે। नहीं, वो मेंशन करना ही रहेगा आपको, वेरी वेरी क्रिटिकल, और केस हो जाते हैं। इसलिए अभी कल अभी मैं मैंगो का एग्जांपल दिया ना आपको लास्ट सेशन में, 2 साल के लिए इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज वेर बैंड इन यूरोपियन यूनियन, क्योंकि एक बंदे ने बेकार सी आम बेच दी थी और वहां कोई बंदा बीमार पड़ गया, वो खत्म कर दिया 2 साल तक। अगरबत्ती को 2 साल तक बैंड किया था, किसी को लगा मुझे वो अस्थमा हो रहा है, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने प्रूफ किया कि दिस इज नॉट ए केमिकल प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट को तो हमने हैंडीक्राफ्ट में डाला है, ये कॉटेज इंडस्ट्री में डाला है, और कॉटेज इंडस्ट्री वाले बेचारे रोज का खाते हैं, रोज का ये कमाते हैं, उनके पास कोई हैजर्डियस केमिकल्स नहीं होता साहब, वो तो मैसूर से ऑयल लाते हैं और खुद ही अगरबत्ती बनाते हैं, तब जाके ये माना हाँ ये तो केमिकल्स नहीं है। ये ऐसे केसेस हुए हैं भाई 2 साल तक। किसमें? को बिजनेस का नाम ही है प्रॉफिट और लॉस। किसमें? पेरिशेबल में तो तुम्हारा क्वालिटी का इश्यूज आ सकते हैं, क्वालिटी का इश्यूज आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, तुम अगर यूएई वगैरह में बेच रहे हो बेकार से कंट्री में, तो तुम्हारा पेमेंट के भी वांदे हो सकते हैं, दैट इज अनदर रिस्क। मतलब क्रेडिट, हाँ अपनी एडवांस होनी चाहिए आइडियली, लेकिन सामने वाला क्रेडिट मांग रहा है 25 दिन का, हम लोग धंधा करना है देते हैं, इसी लेते नहीं है, पैसे डूबते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ले लो प्रीमियम भर के। सर गवर्नमेंट ने वो एम्बेसी के थ्रू कंपलसरी नहीं कर दिया है ना, कि कोई पैसा नहीं देता है तो उसको पकड़ते हैं वहाँ। ना 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 ना, ऐसा बहुत कम केसेस में। ऐसा मेरा फ्रेंड है वो, मैंने वो चिली पाउडर एक्सपोर्ट किया, ओके, एम्बेसी को लेटर लिखा और जो वहाँ की बैंक ने गारंटी ली थी, करेक्ट। तो 20 डेज में उसका पेमेंट। हाँ क्यों? क्योंकि बैंक ने गारंटी ली थी। एलसी हसे એટલે एलसी हसे એટલે सर एसीजी से पैसे फिर 25 दिन की अगर क्रेडिट देते भी हैं और पैसे डूब जाते तो ECGC will pay you in the range of 60 to 90% of the total invoice value. That also will take practically 6 months. तो लगते हैं, इतना टाइम लगता है, कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो सर ऐसा सुना है कि अभी लेकिन अगर तुम्हारा एलसी है, जैसे इन्होंने सर ने बताया, अगर इफ योर पेमेंट टर्म्स इज ऑन लेटर ऑन क्रेडिट, देन बैंक इज लायबल टू पे। बैंक टेक गारंटीज कि अगर मिस्टर पीटर मिस्टर सैमुअल उड़ गया, बर्बाद हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, देन वी आर देयर, डोंट वरी। इसलिए उसको बिजनेस मिला। एलसी नहीं होता तो नहीं आता। But in case of Africa, I have seen that even LC, if you have, हाँ there might be some chances of. हो सकता है, तो एलसी वेरीफाई करा लो। वो तो कहीं बैंक ऑफ अफ्रीका से आ गया, बैंक ऑफ अफ्रीका है ही नहीं कोई, फॉर एग्जाम्पल, और हम माल बना के बेच रहे हैं एलसी पे, तो वो आपको बैंक से वेरीफाई करना पड़ेगा। एक्चुअली एलसी तुम्हारे बैंक को ही आएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक को ही ओरिजिनल एलसी आएगा, वही बता देंगे एलसी बेकार है, तुमको नहीं आएगा। अगर तुमको डायरेक्ट एलसी ईमेल करता है या कुरियर करता है, 100% वो बंदा फेक है, 100% वो बंदा फेक है। जी सर। हाँ मेरे 3-3 घंटे का अभी मेरा सेशन था, 2 से 5, 3 घंटे का सेशन। आज ही बेसिक था सर, 2 से 5 हमने बेसिक कवर किया। हाँ तो वो एएमएस मिल जाएंगे मेरे अगले में। आज हमने क्या किया, एक्जिम बेसिक किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, लॉजिस्टिक्स किया। डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट में देयर आर 18 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्टर को बनाने सिर्फ 4 है, हम तो वही घबरा जाते हैं 18 डॉक्यूमेंट, भाई तुमको सिर्फ 4 बना, तो वो सीखा। हाँ वो तो इसलिए तो वीकेंड्स पे रखते हैं, सैटरडे संडे रखते हैं अपना।
कोई बात नहीं, ऑफिस में बुला लेना, पर्सनल ट्यूशन ले लूंगा। और नेक्स्ट वीक अपना पेमेंट टर्म्स और इनको टर्म्स पे है, वो 3 घंटे का सेशन है। पेमेंट टर्म्स कौन से प्रकार के हैं, कहाँ पे रिस्क आता है, रिस्क कैसे कवर करें। वी ऑल्सो गोइंग टू इंक्लूड एलसी, आधा घंटा एलसी पे बात करूंगा। और इनको टर्म्स 11 टाइप की इनको टर्म्स है। फुल कोर्स चलता है ना, ये यहाँ पे ऑनलाइन भी चलता है। मोदी साहब ने भी प्रोग्राम चला जाना, मोदी साहब में प्रोग्राम चला जाना तारा। अब मनीषा ठाकर मुझे ऑनलाइन प्रोग्राम से आगे रजिस्ट्रेशन में पूछ ही लो ना, देयर आर ऑनगोइंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन भी चलते हैं, ऑफलाइन भी चलते हैं। मेरे ये चुटपुट 3 घंटे के सेशंस चलते रहते हैं, बिट्स एंड पीसेस, विच गेट्स रिपीटेड एवरी 2 और 3 months काइंड ऑफ। वो डिप्लोमा वाला, हाँ वहाँ पे मैं फैकल्टी मैं जाता हूँ वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी है। एंड देन नेक्स्ट मंथ हम लोग कर रहे हैं पूरे एक 6 घंटे का प्रोग्राम, जहाँ पे सिर्फ आई विल टॉक ऑन मार्केट। तुम्हारा कौन सा भी प्रोडक्ट है, 220 कंट्री में तुम्हारे मार्केट कौन सा है, मार्केट सिलेक्ट हो गया, उसके बाद बायर को कैसे ढूंढेंगे। ये जो येलो वाले जो तरीके दिखाए 6 फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एक एक करके बारीकी से समझेंगे। तो वो 6 घंटे का, तो एनीवन कैन अटेंड अगर वो आ रहे हैं वहाँ पे तो। ठीक है, क्लियर? सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइस। ओके।